ससुराल में आखिर क्यों नहीं ननद अपनी भाभी का साथ देती? क्यों पीछे कदम हटा लेती है जब घर वाले उसको ताना मारते हैं या फिर उसके साथ मिसबिहेव करते हैं? दोस्तों, आपने कई जगह देखा होगा कि ननद भाभी की जोड़ी वो जोड़ी है, अगर दोनों मिल जाए ना तो किसी को भी अच्छा खासा जवाब दे सकती हैं। और अगर ननद ही भाभी के साथ खड़ी हो जाए ना तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ बोल सके। लेकिन ऐसा बहुत कम घरों में होता है कि ननद जो है अपनी भाभी का साथ दे। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि ननद जो है वो भाभी की बात नहीं सुनती, ये नहीं कि उसको समझना ही नहीं चाहती। उनको ऐसा लगता है कि भई वो लगता है वहीं रहेंगी, वहाँ से शादी होके कहीं नहीं जाएँगी, है ना? और ननद को जब समझ में आता है जब वो अपनी ससुराल जाती हैं, और कुछ नंदों को तो समझ में ही नहीं आता ससुराल जाके। वो फिर भी मायके में आके अपनी भाभी के साथ इस तरीके से व्यवहार करती हैं। तो ऐसा क्या करें ननद कि भई अच्छे संबंध बन जाए ननद भाभी के, और ऐसी क्या गलतियां करती हैं नंदें जिससे कि उनके संबंध खराब हो जाते हैं? तो आज हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों कि अच्छी ननद कैसे बने और नंद आखिर कैसे भाभी के पक्ष में हो सकती है और विपक्ष में हो सकती है, और अगर पक्ष में होगी तो क्या होगा, और अगर उनसे विपक्ष में होगी यानी कि उनके लिए जो है लड़ाई का माहौल तैयार कर देगी घर में, तो क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, इससे ना घर तक टूट जाते हैं नंदों के व्यवहार से, अगर वो ढंग से अपने दिमाग से घर में सही से नहीं चलती हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी हो जाती हैं। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुश ही रहिएगा। ननद भाभी की जोड़ी अगर मिल जाए तो अच्छों अच्छों की बोलती बंद कर दे, लेकिन ऐसा सभी घरों में नहीं होता दोस्तों। जब एक लड़की शादी करके ससुराल आती है तो वो यही सोचती है कि मुझे ननद के रूप में बहन मिल जाए, देवर के रूप में भाई मिल जाए। लेकिन ऐसा दोस्तों बहुत घरों में नहीं होता। एक ननद को सबसे पहले इंटरफेयर बंद करना होगा, उनके बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना? जो भी बात है अपनी भाभी से प्यार से बोलो, भाई से बोलो। अगर वो नहीं समझते हैं तो आपको एकदम से उन पर हावी नहीं होना है कि नहीं हमारी बात मानो, हमें ये दो, हमें वो दो। जो मिल जाए उसको स्वीकार कर लीजिए, जो नहीं मिल रहा है तो मुँह से मत बोलिए कुछ भी। आफ्टर शादी के बाद, है ना? अगर आप अनमैरिड हैं तो देखिए आपका अधिकार पूरे घर पे बनता ही है, माँ से बनता है, सब माँ से बनता है, भाई से बनता है, सबसे बनता है। लेकिन शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम आते हैं कि कैसे बने हम एक अच्छी ननद, है ना? कैसे हमारे रिश्ते हमारे भैया भाभी के साथ या मायके में अच्छे रहें शादी के बाद। तो सबसे पहले तो यही है कि अपनी भाभी की सहेली बनना शुरू कर दीजिए। वो आपसे जो भी बातें बोलती हैं या तो आपके घर वालों के लिए बोलती है, जिसके लिए भी बोलती है उसको सुनिए, और सुनकर यहाँ ट्रांसफर बिल्कुल मत कीजिए। अपने तक ही रखिए। अगर आप सच्ची में चाहती हैं कि आप अपनी भाभी की सहेली बने, अगर आप रियली में चाहती हैं कि आपके भैया भाभी हमेशा खुश रहें, घर में शांति रहें, तो जो भी आपकी भाभी आपसे एक सहेली समझ के कह रही है, फ्रेंड समझ के कह रही है, उस बात को वहीं तक रखिए, है ना? और अगर आपकी माँ आपसे कुछ कह रही है भाभी के बारे में तो उस बात को वहां ट्रांसफर मत कीजिए, वहीं की वहीं अपनी मम्मी को समझा दीजिए। क्योंकि दोस्तों एक एज ऐसी आती है कि वहां पर सोचने समझने का ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं हमारे पेरेंट्स। जो मन में आता है अपने बच्चों से बोल देते हैं, और सही भी है ना? देखिए, बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जो हमारे मम्मी पापा के मन में आए वो हम बेटियों से बोल सकते हैं, लेकिन हम बेटियों का ये फर्ज है कि उस बात को वहीं तक रखें, कहीं और किसी से ना कहें। तो यही बात अपने पेरेंट्स के लिए लागू होती है, और यही बात अपने भैया भाभी के लिए लागू होती है ना? जब आप भाई की भी सुनेंगी, जब आप भाभी की दोस्त बन जाएंगी ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे कोई बात यहाँ से वहां कहनी है। और आपको ऐसा फील होगा कि भई अगर आपके मायके में भाभी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों, रिश्ते ना हम नन्नों के हाथ में ही होते हैं कि हम कैसे रिश्ते निभाते हैं। भाई से पहले भाभी को फ़ोन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखिएगा कैसे रिश्ते आप लोगों के मजबूत होते हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आप ननद भाभी हैं। बेस्ट फ्रेंड की तरह बन जाएँगे आप, हर बात शेयर करेंगे, और
बिना टेंशन के शेयर करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ना कि भई मैं वहाँ बात कह रही हूँ, तो मुझे पता है मेरी बातें सेफ़ हैं, और ये बात आपकी भाभी को भी पता है कि मेरी ननद, अगर मैं अपनी ननद से कुछ कह रही हूँ, तो वो सेफ़ रखेगी, और अगर मैं उनसे कह रही हूँ, तो मेरी भाभी भी बातों को सेफ़ रखेगी। इतना विश्वास तो आ ही जाता है उम्र के साथ-साथ। और ये तो दोस्तों आपको ही पता होगा कि आपके रिश्ते कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, अपनी भाभियों के साथ या नंदों के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला तो यही है कि शादी के बाद ज़्यादा इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करें भैया-भाभी के मामले में। जो भी बात है अपनी भाभी से करें, जो भी चीज़ क्लियर करनी है आपको, और इधर की बात उधर तो बिल्कुल भी ना करें। माँ ने जो कहा या पेरेंट्स ने जो कहा वो सुन लें, या उन्होंने कहा जो वो सुन लें। तो दोस्तों ऐसे ही गृहस्थी चलती है ना? और जो नंदा ये सोचती है कि भई परमानेंट हमको तो मायके में ही राज करना है, मायके में ही भाभी के ऊपर राज करना है, भाई के ऊपर राज करना है, या मायके में ही सेठानी बन के रहना है, तो भाई फिर आप रहिए, फिर आप कहाँ किसका घर बसाएँगी उसका हम कुछ नहीं कह सकते, है ना? क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है हुक्म चलाने की, आपको आदत पड़ चुकी है कि आपकी बात कोई माने। क्योंकि दोस्तों ये बात तो सत्य है कि कर्मा तो हमेशा लौट के आता है। आप जैसा व्यवहार अपनी भाभी के साथ रखेंगी, जैसा बिहेव करेंगी, वही चीज़ें आगे जाके हो सकता है लौट कर आ जाए आपके साथ, किसी न किसी रूप में लौट के आ जाए। तो इसलिए संबंधों को अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए। संबंध बहुत ही कच्चे धागे के होते हैं, जितना इन्हें सँजो के रखेंगे, जितना इनको समझेंगे, जितना इनको प्यार से रखेंगे, उतना ही अच्छा होगा। है ना? और समय-समय पर बात करते रहिए, दिवस रक्षाबंधन ये सब आता है, आप बात कीजिए, है ना? अभी कुछ कमेंट्स ये आएँगे कि हमारे तो भैया-भाभी ही हमसे बात नहीं करते, वो तो हमसे रिश्ता ही निभाना नहीं चाहते, तो मैं समझती हूँ। हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बहनों से बिल्कुल बात नहीं करते, या तो शादी के बाद या शादी से पहले उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनकी ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग से रहती है, या ऐसा ही पता नहीं क्या बोलें इस चीज़ को, कि वो एक-दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। क्या चीज़ हो जाती है उनके रिश्ते में, वो मेरी समझ से बाहर है। बट दुःख होता है जब भाई या भाभी बहन को नहीं पूछते, नंदों को नहीं पूछते, तो नंदों को भी बहुत दुःख होता है। लेकिन अपनी तरफ से रिश्ता बेस्ट बना के चलें, हम अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें, इतनी कोशिश तो हमारी रहनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।